अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बेहतरीन चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाएंगे हम मेरे स्टाइल में। अंदर से बिल्कुल भी फूक नहीं होगा, अंदर से जूसी और स्पाइसी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको आप ईद पर ईद दावत मेन्यू में सर्व कर सकते हैं, पार्टी मेन्यू में रख सकते हैं, या जैसे मर्ज़ी आप इसको बना के एंजॉय करें। टी टाइम में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और ये देखें, अंदर से बहुत ही स्पाइसी सी ये बनकर तैयार होती है। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस, और ये बड़ी मुर्गी का ब्रेस्ट पीस था। अगर इसको वज़न में देखें तो ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ये जो पीस होते हैं ये काफ़ी थिन होते हैं, तो इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अगर इसके साथ बोन हो, कोई हड्डी हो, तो उसको आपने रिमूव कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर जो थाई पीस होते हैं, उसके थाई पीस से भी आप चिकन को अलग करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत जायका होता है। अब इस चिकन को आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। सारे क्यूब्स एक जैसे होने चाहिए, इक्वल और बराबर बराबर होने चाहिए। तो मैंने सारा चिकन कट कर लिया है। इसको एक बाउल में डाल देंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए। मसाले बहुत ही सिंपल और थोड़े से हैं, जिसके लिए मैंने ली हैं लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, और चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। नमक भी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है वो बहुत ही बैलेंस था। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं इसमें से। अब इन तमाम मसालों को चिकन में डाल देंगे। इसी के साथ अब डालेंगे कुछ सॉसेस। अच्छा, मुझे लगा था चाट मसाला कम है, तो मैंने मज़ीद इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और सॉसेस में मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच, विनेगर यानी कि सिरका 1 खाने का चम्मच, 1 से 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। इनमें से कोई भी सॉस अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ लेमन जूस इसमें डाल दीजिएगा, और सारे चाहें तो सॉसेस स्किप भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शनल थे। अब इन तमाम मसालों को और सॉसेस को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैं आपसे कहूँगी कि आप इस चिकन को कम से कम भी 3 घंटे के लिए, या फिर अगर ओवरनाइट इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं तो वेल एंड गुड। मैंने इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। जब हम 3 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए रखेंगे ना, तो जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर चिकन खाने में फोक सी नहीं लगती। चिकन के सारे फ्लेवर आ रहे होते हैं अगर हम मैरिनेशन के लिए चिकन को ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो। अब यहाँ पर मैंने ली है लकड़ी के स्टिक, मेरे पास रखे हुए थे, और चिकन को इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो सारे चिकन स्टिक रेडी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब। एक डिश में लीजिएगा ताकि आपको ना इसको फोल्ड करने में और इसको कोटिंग करने में आपको आसानी हो। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक डालकर अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट कर लेना है। तो अंडे मिक्स हो चुके हैं। अब चिकन के जो स्टिक हैं, सबसे पहले आपने इनको अंडे में डिप करना है, और फिर आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इनकी कोटिंग करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल कोटिंग कर रही हूँ। डबल कोटिंग से क्या होगा कि जितने भी चिकन पे हमने स्पाइसेस लगाए हैं ना, वो सारे अंदर कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। वो फ्राई करते वक्त मसाला बाहर नहीं आएगा, और चिकन खाने में बहुत यमी लगता है। तो अगर आपने पहले कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको सिंगल कोटिंग के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर सारे चिकन स्टिक मैंने कोट कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन कच्चा है और इसको आप फुल गरम तेल में डालकर फ्राई करेंगे तो बाहर से ये फ़ौरन से पक जाएगा, इस तरह से जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा, लेकिन चिकन अंदर से कच्ची रहेगी। तो मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। मैंने इसको बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था और उसके बाद उलट पुलट के इसको मैंने हर तरफ से गोल्डन कलर दे दिया है। तो आपने भी सब्र के साथ इसको फ्राई करना है 10 से 12 मिनट लगा के, और इतने टाइम में चिकन अच्छे से पक जाएगा अंदर से, क्योंकि बोनलेस चिकन होता है ये जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर तमाम चिकन स्टिक्स फ्राई हो चुके हैं। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसको आप दावत मेन्यू में रखें, ईद के लिए दावत मेन्यू के लिए एक आइडियल रेसिपी है। पार्टी मेन्यू में रखें या फिर टी टाइम में बना के इसको सर्व करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई होप कि आप इस वीडियो को लाजमी ट्राई करेंगे। इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो है आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपकी रेसिपी कैसी रही। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अंदर से बहुत स्पाइसी और जूसी था और बहुत यमी बनकर तैयार हुए थे। तो नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।